الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وما أرسلناك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمع ورب مبلغ عوام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، ہمارے مدرسہ کوثریہ کا یہ سالانہ جلسہ نماز عصر سے پہلے شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے صبر سے مرد بیٹھے ہیں شاید اس سے زیادہ صبر اور حوصلے کے ساتھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. پہنچنے میں دیر ہوئی ہے چند تقاضوں کی وجہ سے. ابھی حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا خطاب آپ سن رہے تھے. حضرت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ حاجی مستان صاحب ڈنڈا لے کر تلاش کر رہے ہیں جی اس آدمی کو جو حضرت کو بلا کر لایا. میں عرض کرتا ہوں حاجی مستان صاحب ڈنڈا نہیں شال لے کر تلاش کر رہے ہیں اس آدمی کو جو آپ کو بلا کر لائے ہیں کہ وہ ان کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے ہمیں بہت بڑا خیر بہت بڑی سعادت ملی ہے. اس لیے حاجی مستان صاحب شال لے کر ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ ان کی ڈنڈا لے کر ان کو تلاش کر بھی نہیں سکتے. بزرگوں، بھائی اور دوستوں، بہت خوشی کی بات ہے ہمارا یہ مدرسہ ایک لمبے عرصے سے اپنے مفید دینی خدمات پیش کرنے میں لگا ہوا ہے. ابھی عصر سے پہلے، عصر کے بعد، پھر مغرب بعد ہمارے مدرسے کے دارالاقامہ میں رہنے والے طلباء، مسجد کے ماتحت چلنے والے، مکتب میں پڑھنے والے طلباء، ان سب کا تفصیلی پروگرام آپ نے دیکھا. کہتے ہیں کہ ہیرا اصل میں کوئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کوئلے کو گھستے 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 ہیرا بنا دیتے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھا کہ یہ بچے جو ہمارے پاس آئے مدرسوں میں، مکتب میں، تو یہ بھی ایک کوئلے کے ٹکڑے ہی کی طرح سے، لیکن اساتذہ نے ان کو گھس 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 کر گوہر بنا دیا ہے، ان کو ہیرا اور موتی بنا دیا ہے. مدرسوں میں یہی کام ہوتا ہے، گوہر سازی، ہیرا سازی. ہمارے ایک بزرگ تھے، ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مدرسہ جو ہے وہ ہما کا شکار ہے، سر پر تھوڑی دیر کے لیے سایہ کر دیتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے.
तो पुराने जमाने में बादशाह क्या करते थे, हुमा का शिकार करते थे और उसका साया अपने सर पर उड़ाकर अपने सर पर उसका साया कराते थे ताकि वो और उनके घर के बच्चे, खानदान वाले हुक्मरान बादशाह बन सके। तो मदरसा भी एक हुमा का शिकार है। उसमें ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये बच्चे। तो मदरसा भी एक हुमा का शिकार है। उसमें ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये बच्चे आज वहां बैठे हुए हैं, कल यहाँ बैठेंगे। मौलाना इस्माइल साहब, मैं मौलाना अब्दुल कपूर साहब, ये सब हजरात जानते हैं कि एक जमाना था हम वहां बैठे हुए थे। आज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बिठाया है और एक दिन आएगा कि वो बच्चे यहाँ बैठेंगे। तो दौर बदलते रहते हैं, अल्लाह की तरफ से निजाम चलता रहता है और अल्लाह जल्ल शानहू इन मदरसों से निकलने वाले बच्चों को नवाजते रहते हैं। एक मस्जिद में नमाज होती है, किसी मस्जिद में 2000 का मजमा, 2500 का मजमा, 5000 का मजमा। अभी भी कहीं से अल जजायर की वीडियो आई तो वहाँ एक मस्जिद बनी है जो पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी के बाद की सबसे बड़ी मस्जिद, यहाँ पर नहीं कितने लाख लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मुख्तदी तो लाखों होते हैं लेकिन इमाम एक ही होता है। यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से मुख्तदी निकलते हैं और मदरसों से इमाम निकलते हैं। यही फर्क है। अजीब अल्लाह की शान है। अल्लाह जल्ले जलालहू मन वालहू का निजाम ये है कि टूटे फूटे को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। मशहूर अरबी का जुमला है, अना इंदा मुनकसरतिल कुलूब, मैं दिल के टूटे हुओं के पास रहता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर भी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, संभाल संभाल के न रखो ये आईना वो आईना है कि जो शिकस्ता हो तो अजीज दर है निगाह है आईना सांस में। टूटा हुआ आईना वो आईना बनाने वाले के पास ज्यादा पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला बनाने वाले हैं, बनाने वालों के पास टूटे फूटे उनको अल्लाह ताला ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने अर्ज किया, दुनिया भर से मुख्तदी निकलते हैं और मदरसों से इमाम निकलते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों, इन मदरसों से हमारा मोहब्बत भरा ताल्लुक है, इन मदरसों से हमारा शफकत भरा ताल्लुक है, ताउन वाला रिश्ता ये हमारा बरकरार रखना चाहिए, बाकी रखना चाहिए। और यही वो रिश्ता है जो दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आता है। इस रिश्ते की अल्लाह ताला के पास बड़ी कदर है। मदरसे को आना जाना रहेगा, मौका पर मौका बच्चों को कुछ लाके खिला दिया, चॉकलेट दे दिया, कुछ बच्चों के हाथ में 50 पैसे रुपया लेकर बच्चों को खुश कर दिया। तो उलमा ने लिखा है, हदीस में आता है कि कल क़यामत में अल्लाह ताला हर हाफिज कुरान को ये मौका देंगे कि वो 10 आदमियों को अपने साथ जन्नत में ले जा सकता है। जब वो 10 जन्नत की टिकटें उसके हाथ में होंगी तो सामने एक बहुत बड़ा मजमा होगा। उस मजमे पर जब उसकी नजर पड़ेगी तो कभी हमने चॉकलेट खिला दिया था तो वो बच्चे को हो सकता है उस वक्त पर याद आ जाए।
تو اس لیے ان بچوں کے ساتھ میں ہمارا محبت بھرا تعلق، مدرسوں کے ساتھ محبت بھرا تعلق ہمیں ان مدرسوں کے ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ وہ ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ہماری دنیا کو بھی بھلی بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات بھی ہم سب کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے اس دور میں ایک بات ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت اجاڑ رہے ہیں، اپنی دنیا بنانے سنوارنے کے لیے آخرت اجاڑ رہے ہیں۔ دکان میں 10 گھنٹے فرصت نہیں جیسا بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی کے بیچ میں نماز کا وقت آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک بار منادی پکار رہا ہے، 2 بار 3 بار، اور ہمیں اٹھ کر مسجد تک چل کر جانے کی فرصت نہیں، اور آ گئے تو بھی مشکل سے مسجد کو باہر کے راستے سے باہر جا کر پھر باہر نکل گئے، اندر مسجد کے جانے کی فرصت نہیں ہوتی، باہر سے باہر ہی نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اجاڑ کر اگر ہم دنیا بنانا چاہیں گے تو دین اجاڑ کر ہم اپنی دنیا نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ قانون۔ ہم اپنا دین اجاڑ کر دنیا بنانا چاہیں تو دنیا نہیں بنے گی۔ اور ہندوستان کی آزادی کو 75-76 سال سے زیادہ ہو رہے، اور مسلمانوں کی جدوجہد آزادی سب کے سامنے ہے، اس سب کے باوجود ملک کا جو سامنے کا منظر ہے، اس منظر کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ دین کو اجاڑ کر جو دنیا بنا رہے ہیں وہ بھی بچنے والی نہیں ہے، وہ بھی ہاتھ میں رہے گی کہ نہیں رہے گی پتہ نہیں ہے۔ سامنے کا منظر دیکھنے والی جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ اللہ سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما، اللہ ہی حفاظت فرمائے، یہ سب محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ حضرات 2 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات فرما رہے ہیں کہ ایک تو ظاہری تدبیر اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور حقیقی جو تدبیر ہے وہ تدبیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ حقیقی تدبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ نے چھوٹی سی دعا، ابھی حضرت نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر نکلتے ہوئے چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ، ذرا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ دعا پڑھ کے کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتہ 3 باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ پہلی بات کہتا ہے ہدیتا، دوسری بات کہتا ہے کفیتا، تیسری بات کہتا ہے وفیتا۔ 3 باتیں۔ اب ہمیں مثال عرض کر رہا ہوں، یہاں سے نکل کر میسور جانا ہے، کسی کام سے جانا ہے، تو پہلی بات ہدیتا۔ ہدیتا کا مطلب کیا؟ تمہارا راستہ آسان ہو گیا، اللہ نے تمہاری ڈرائیوری کا فیصلہ کر رکھا، تمہارا راستہ آسان ہو گیا۔ کہ آپ عام طور سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن رام نگر سے یا چنپٹن سے نکل کر میسور روڈ پر پہنچے تو مشکل سے گھنٹے 1.25 گھنٹے کا راستہ وہ 3-3, 4-4 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو پہلی بات کہی جا رہی وہ کیا ہے؟ ہدیتا، کہ آسان ہوگا تمہارا راستہ۔ کہاں چلے جائیں گے وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ آپ کا راستہ آسان ہے۔ اور بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے
दूसरी बात यह कि जिस गरज से जा रहे हैं, जिस काम से जा रहे हैं, हो सकता है कुछ माल खरीदने जा रहे होंगे, हो सकता है ऑफिस में कुछ काम होगा, वो काम करने जा रहे होंगे, हो सकता है किसी के पास से भी वो आपका पेमेंट लेना है, वो लेने जा रहे होंगे। कुछ न कुछ तो काम होता है, बेकार तो आदमी फिरने नहीं जाता है। तो आप जिस गरज से जा रहे हैं वो दूसरी बात है, वो आपको कहा जा रहा है कि कुफी का आपका वो काम हो गया कि अल्लाह ताला आपका वो काम करा देगी, पेमेंट आसान हो जाएगा, जो आपका ऑफिस में काम होना है वो हो जाएगा, या आपको जो खरीदना है अच्छी चीज आपको मिल जाएगी, कुफी का मतलब। और तीसरी चीज है वकीता। आज के जमाने में घर से निकला हुआ जिंदा सलामत आदमी घर को वापस जिंदा सलामत आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। लाइफ इंश्योरेंस वाले तो ये जो बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो मिलता है, तो मतलब पैसे देखो एक्सीडेंट करा लेना। तो वहां तक जाना, वापस सलामत आना कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि घर अपने काम की जगह तक जाओ और सलामत वापस आओ। तो तीसरे जुमले में वो बशारत आपके लिए है कि वकील था, आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क्या आप चलेंगे तो आपके साथ में फरिश्ते साथ चलेंगे। वो जो बड़े लोगों के साथ में जो सिक्योरिटी की गाड़ियां चलती हैं वो शोर मचाती हुई नजर आती हैं, लेकिन आपके साथ में जो फरिश्तों की गाड़ियां चलेंगी वो किसी को नजर नहीं आएगी। ये आपको सलामत ले जाएंगे, सलामत वापस घर पहुंचाएंगे। आप बोलो इन तीन में से कोई एक चीज ऐसी है जो हमना जरूरत नहीं। बोलो कोसी तो एक चीज, ये तीन मैंने बताया ना, ये तीन में से कोई एक चीज ऐसी जिसके बारे में हम बोले हमना जरूरत नहीं है कोसी तो ऐसी चीज। तीन में एक चीज तो भी ऐसी है जो हमें जरूरत है। यहाँ से वहां तक जाने का रास्ता आसान होना जरूरत है नहीं है जी, काम पूरा होना जरूरत है नहीं है, हिफाजत से वापस जाना, हिफाजत से वापस आना जरूरत है नहीं है। तो उसके लिए कितना करना पड़ना है? उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सिर्फ इतना करना कि घर से कदम बाहर रखते हुए बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह। तो इसी को आपके सामने अर्ज किया जा रहा है कि दीन बिगाड़ कर, दीन उजाड़ कर दुनिया अच्छी नहीं होती, दीन संवारने से दुनिया अच्छी हो जाती है। दीन उजाड़ने से दुनिया अच्छी नहीं होती, दीन संवारने से दुनिया अच्छी होती है। इसलिए ये मदारिस और इनका पैगाम यही है कि हम सब ये नियत करें कि हम भी अपना दीन संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दीन संवारने का रास्ता है दीन वालों से रिश्ता मजबूत करना, दीन संवारने का रास्ता है दीन वालों से अपना रिश्ता मजबूत करना, मस्जिद से रिश्ता, मदरसे से रिश्ता, इन वालों से रिश्ता, उलमा से रिश्ता, इन मासूम छोटे छोटे बच्चों से रिश्ता। ये रिश्ता जब हमारा मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानो हमारा दीन मजबूत कर देंगे। और दूसरी बात के जाहिरी तदबीर भी इख्तियार करना चाहिए। जाहिरी तदबीर में हमारे बुजुर्ग हजरात आप सबके सामने बार बार ये बात रख रहे हैं कि हालात को पढ़ना चाहिए और हालात को पढ़कर अपने हालात के दुरुस्त होने की जाहिरी तदबीरें भी इख्तियार करना चाहिए। ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क के जमहूरी हैसियत को बरकरार रखने के लिए हमें अपने आप को भी अपने जमहूरी हुकूक के हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। और उन्हीं कोशिशों में से भी हर आदमी को अपने घर के हर फर्द, हर जवान बच्चा जिसकी उम्र 18 साल हो रही हो, ऐसे सब का नाम वोटर
लिस्ट में शामिल करना चाहिए और सबको अपना वोटर आईडी बनाना चाहिए और वोटर आईडी बनाने के साथ साथ ये इन वोटिंग में अपने आप को हिस्सा लेना चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी, ये सबको हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत आसान है, आजकल हर चीज सॉफ्टवेयर में आ गई है और पूरी दुनिया सिमट कर मोबाइल में आ गई है। तो वोटर हेल्पलाइन का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हर आदमी वो अपने पास डाउनलोड करे। मेरा नाम है नहीं है चेक करें, अपने अतराफ रहने वालों के नाम को चेक करें, किसी का नाम नहीं है तो उसको अपलोड करने का क्या तरीका है उसको समझें, समझकर वो सारा काम हमको करना चाहिए। और वो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड बनाने की हद तक नहीं, जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन भी पूरे तौर से हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा भी, हमारे रजाकार नौजवान ये जो माशाल्लाह समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, उन सबको, और जो साहिब हैसियत है उन लोगों को, एक मस्जिद के अतराफ, हमारी इस मस्जिद के अतराफ एक 150-200 घर है, 150-200 घरों में एक 300 खवातीन होंगी। अब इन 300 खवातीन को वोटर पोलिंग बूथ तक लेकर जाना, तो पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए 1-2 ऑटोओं का इंतजाम कर दिया। दिन भर के लिए वो ऑटो हमने किराए पे ले लिया। उस ऑटो वाले को 1,500-2,000 रुपए देना पड़ा। तो 1,500-2,000 रुपए किसी साहिब हैसियत ने वो अपनी जेब से निकाल के दे दिया। मस्जिद में देने का हम समझते हैं बहुत बड़ा सवाब है, मदरसे में देने का हम समझते हैं बहुत बड़ा सवाब है, बीमार के इलाज के लिए पैसे देने का हम समझते हैं बहुत बड़ा सवाब है, किसी गरीब बच्ची की शादी में पैसे देने का हम समझते हैं बहुत बड़ा सवाब है। जैसे उन सब मौकों पर खर्च करने का बहुत बड़ा सवाब है, ऐसे ही इन मौके पर ऐसे खर्चों में अपने माल लगाने का बास दफा उससे बड़ा सवाब हो जाता है, उससे भी बड़ा अजर हो जाता है। इसलिए साहिब हैसियत लोगों को मौके तलाश कर ऐसे मौके पर ये चंद नौजवान जो रजाकार मोहल्लों में चल फिर कर ये सारा काम कर सके, करीब के देहातों करियों में जाकर काम कर सके। बड़ी खुशी हुई, अभी हिरियूर जाने का मौका मिला तो वहाँ 10-12 नौजवानों को ये मंथली पेमेंट के साथ, उनको जो ऑफिस में मिलता था वो 25,000 20,000 जो वहां मिलता था वो पूरा पेमेंट यहाँ देकर उनको 1 महीने 1.5-2 महीने के लिए हमारे साथियों ने अपने साथ रख लिया है और उनसे ये पूरी खिदमत ले रहे हैं। ये सब माल के खर्च करने के मौके हैं। सिर्फ यतीम के सर पर हाथ रखना ही नेकी नहीं है, ये हमारी और उम्मत मुस्लिमा की हैसियत के बचाने के लिए आज जो हमारे अकाबिर और बुजुर्ग हज़रात कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसमें अपने जान का और माल का लगाना ये भी बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इस इदारे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्की नसीब फरमाए और खिदमत करने वाले हमारे जिम्मेदारान को अल्लाह उनके जान में, माल में, ईमान में, आमाल में, सेहत में और उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत नसीब फरमाए। और अल्लाह जल्ल शानहू आप सबको जो इस मदरसे से अपना कल्बी दिली ताल्लुक और लगाव रखते हैं और अपनी मोहब्बतों से, इनायतों से, अपने ताउन से, ये अपने चंदे से, ये इस मदरसे का जो आप ये ताउन करते हैं, देखभाल करते रहते हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, घर बार में सब में अल्लाह बरकत अता फरमाए, तमाम आफात, बलाया, मसाइब, मासी, गुनाहों से अल्लाह